हेलो, इट्स मिशेल हियर। आज हम कनाडा में सुना है फ़िशिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए होती है। सो उसकी सर्च के लिए आज हम निकले हैं कि देखें कि फ़िशिंग का मौसम स्टार्ट हुआ है या नहीं। सो ये एरिया है जहाँ पे फ़िशिंग होती है, लेकिन फर्स्ट स्पॉट ये था जहाँ पे मौसम हो तो मछलियाँ नज़र आती हैं। चूँकि ये मौसम बहुत कम टाइम के लिए आता है यहाँ पे, उसको आपको बहुत नज़र रखनी पड़ती है। फर्स्ट स्पॉट पे हम यहाँ पे आए और देखा तो हमें तो एक भी मछली नहीं मिली। सोचा थोड़ा आगे जाते हैं और नेक्स्ट स्पॉट पे देखते हैं कि कोई मछलियाँ मिलती हैं या नहीं। यहाँ पे वैसे बहुत अच्छी जो सैल्मन फ़िश होती है वो यहाँ पे मिलती है, जो कि हर किसी को पसंद होती है और उसके फिन्स भी नहीं होते। सफाई में भी आसान होती है और खाने में भी मज़े की होती है। करते हुए चलते चलाते यहाँ हम जंगल में आ पहुँचे और यहाँ पे मैंने नोट किया है हर एंटरटेनमेंट वाली जगह हो ही नहीं सकता कि जंगल के बगैर आए। कह लें कि जेम्स जो हैं जंगल के थ्रू आप जो है नेचुरल ब्यूटी के जेम्स को सर्च कर पाते हैं यहाँ पे। और फिर जब वो आते हैं तो आप यकीन नहीं कर सकते कि इनका रास्ता जो जंगलों से था। यहाँ फ़िशिंग के लिए आपको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद आप अलाउड होते फ़िशिंग करने के लिए। अभी अगस्त का मंथ है, लेकिन अभी तक फ़िश नज़र नहीं कोई आई हमें। और ये रहेगा भी तकरीबन सितंबर के करीब तक मौसम सिर्फ। और यहाँ पे रास्ता इंतहाई मुश्किल था कि हम सोच रहे थे कहीं गिर ना जाए। शुक्र है मैं यहाँ पे वैसे लड़कियों की तरह नफीस जूतियाँ यहाँ पहनने वाला, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो कोई हाल नहीं, बिकॉज़ आपको कुछ पता नहीं होता कहाँ किस तरह के रास्ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो स्नीकर्स पहन के गई थी, इसीलिए ये सारा ये कवर हो गया। यहाँ आके हम सोचने लगे सारे कैसे क्रॉस करें। अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो सेम रास्ते से गुज़र के जाना होगा और आगे कुछ डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। रास्ता इतना नाजुक होने की वजह से जाहिद को तो 2 चक्कर लगाने पड़े। फातिमा को पहले छोड़ा, फिर मुझे लेकर गए। फिर इस स्पॉट पे हमने बाकायदा पूरे गौर से पूरे पानी को देखा, पीछे से आगे से। यहाँ भी हमें कोई मछली नज़र नहीं आई। और जबकि ये मेन पॉइंट होता है, ये थोड़ा सा आगे जाके ये कॉर्नर वाला, कि अगर मछलियाँ हैं तो यहाँ लाजिम होता है, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा डीप है, वरना बाकी एरियाज़ में पानी इंतहाई ऊपर है। पर यहाँ भी हर जगह पे फ़िश होती है। यहाँ पे ये वाला सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे फ़िश होती हैं। इधर पास में हमने ये जगह ढूंढी और आगे क्रॉस किया। मैं जब भी यहाँ पे जंगलों से गुज़रती हूँ सोचती हूँ हम बुज़ुर्गों से दूर है ना, इसीलिए इतने घने जंगलों में यहाँ से हम आने की जुर्रत कर लेते हैं। दिल में थोड़ा सा डर भी होता है, लेकिन सोचती हूँ अगर बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ होते तो हम इस तरह के काम बिल्कुल भी करने की जुर्रत ना करते। खैर, उनको याद करते हुए, उनको दुआएं देते हुए आगे चलते गए। और ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है। जंगलों के अंदर भी ऐसे दरख्त नज़र आते हैं कि बंदा सुबहान अल्लाह ही बोलता है। थोड़ा डर भी लगता है, बिकॉज़ इतने घने जंगल होते हैं कि कभी कभी इमेजिन होता है कि ये रात का टाइम हो तो कितने खौफनाक लगे ये दरख्त। और ये ऐसे ही जो सीन्स होते हैं वो रात के टाइम फ़िल्मों में शूट होते हैं और इंतहाई डर लगता है हम सबको। हम बस चली जा रहे थे, हमें रास्ते का कुछ ख़बर नहीं थी। बस जो रास्ता नज़र आ रहा था, दिख रहा था, थोड़ा पैदल का रास्ता है, उस पे चली जा रहे थे और जस्ट एक डायरेक्शन को कि हाँ इस तरफ से आए थे तो इस तरह से हमने यू टर्न लिया और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे। करते कराते उम्मीद पे चल पड़े और चलते हम फाइनली रास्ते पे एक निकल ही आए। पहले जंगल को क्रॉस किया, पहले ग्रीनरी थी, फिर जंगल था, फिर ग्रीनरी आई और फिर उसके बाद हमें रोड मिली फाइनली। मेन रोड पे निकलने के बाद भी हम सीधा अपनी गाड़ियों पे नहीं पहुँचे और थोड़ा चलने के बाद गाड़ियों तक एग्जैक्टली पहुँच पाए। थैंक गॉड पहुँच गए। लेकिन